तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले हमने आपको फिजिक्स का पेपर पैटर्न और केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश का पेपर पैटर्न बताने वाले हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न का मतलब हम ये नहीं बता रहे हैं या ये नहीं करा रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराएं। नहीं, पेपर पैटर्न ये जो चीज़ है वो लाने का मतलब ये है कि पेपर में कितने सेशंस आते हैं क्वेश्चंस के, और कौन कौन सेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, कितने कितने मार्क्स के डाले जाते हैं, ये दिखाना। बस ये दिखाने के नाम को ही हमने पेपर पैटर्न दिया है। ठीक है, इसके पहले हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर पैटर्न करा दिया है। आज इंग्लिश का करा देंगे और कल आपको हिंदी का करा देंगे, फिर एक दिन आपको बायोलॉजी का करा देंगे। तो पेपर पैटर्न आप यहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ पे हम आपको पेपर पैटर्न दिखाएंगे, तो आप यहाँ से पेपर पैटर्न पे फोकस करेंगे, आपको पेपर दिखेगा और हमारी वॉइस सुनाई देगी। ठीक है, और उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि और भी ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न या पुराने जो पेपर्स हैं वो आपको मिल जाए, या अनसॉल्व पेपर अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो अनसॉल्व पेपर भी आपको सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को करें शेयर, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जो आपका मन हो, या जो आप और भी डाउट या डिमांड वगैरह रखना चाहते हैं कि और क्वेश्चंस पेपर वगैरह दिखाइए, तो वो आप यहाँ से मांग सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, या हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहाँ पे भी अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो चलिए अब पेपर पे फोकस करते हैं। तो ये है आपका इंग्लिश का पेपर। तो यहाँ पे पहले आप पेपर पे फोकस करेंगे। पेपर का जो कोड है वो 316 DV है, और ये 2024 के स्टार्टिंग का पेपर है, यानी कि 2023 का बोर्ड एग्जाम जब हुआ था तो वो 24 में लिया गया था, तो तब का ये पेपर है, यानी कि लगभग 2 साल पहले का पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर में आपको 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट आप पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन कोई पेपर 15 मिनट पढ़ता नहीं है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया है 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है पेपर वगैरह को, या कॉपी वगैरह फिल करने के लिए। फिर दूसरा आपको दिया जा रहा है कि 4 सेशन से आपको दिए जाएंगे ABCD। इसमें कई सारे क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सेशन A है तो उसमें कम क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले सेशन A को देखते हैं। सेशन A का नाम होगा रीडिंग सेशन। रीडिंग सेशन का मतलब क्या है कि इसमें पैराग्राफ दिए होंगे। इस तरह से आप देखिए, इसमें पैराग्राफ दिए हैं। ठीक है, अब ये सबसे आसान सेशन होता है यूपी बोर्ड वालों के लिए। रीज़न ये है कि इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, और ये कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। इस तरह से 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस तो आपको इन्हीं पैराग्राफ में से ढूंढना होगा, और 1-2 क्वेश्चंस आपको मतलब सभी पैराग्राफ में से ढूंढना होगा, पर 1-2 क्वेश्चन बड़े आसानी से मिल जाते हैं आखिरी वाले। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले आएगा रीडिंग सेशन करके। ये हमेशा होता ही है, इंग्लिश में कुछ चीज़ें फिक्स हैं जो आती ही हैं, जैसे कि रीडिंग सेशन आपका हर पेपर में दिया जाता है और हमेशा दिया जाएगा, 7 के 7 सेटों में, जब तक चलेगा एग्जाम तब तक। रीज़न ये है कि रीडिंग सेशन में 10 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। बस कुछ नहीं करना होता है, ये पैराग्राफ आप पढ़ें, और ये पैराग्राफ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके बुक से आता है, नहीं, ये अपने मन से ही पैराग्राफ बना के देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं आपको, फिर उससे आंसर ढूंढना होता है। एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप बताते हैं तो आपको मिलेगा 3 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप इस नेक्स्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ये समझाते हैं। फिर फर्स्ट सेशन में ही आप देखेंगे 3 क्वेश्चन वहाँ पे था, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ये आपका उसी पैराग्राफ में आपको ढूंढने पर मिल जाएगा, ये भी आपका 3 नंबर का है। फिर आता है आपका उसी पैराग्राफ के ई यानी 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा 1 2 3 करके, यानी कि 5 क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी 5 क्वेश्चन न पूछकर 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग पैराग्राफ से, या कभी अगर 5 पूछेंगे तो 5 में भी 1 2 करके पूछ लेंगे ही जरूर। ठीक है, और ये भी 1-1 नंबर का होगा, यानी कि 3 3 6 3 9, और ये आपका हो गया लगभग 15 नंबर का आपका ये हमें लगता है पैराग्राफ पूछा जा रहा है। तो अगर आप
आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप पैराग्राफ से अगर क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, अच्छे से ढूंढ के अच्छा आंसर उसमें बता देते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं लिखना होता, जैसे एक अच्छा आंसर ढूंढ लेते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको 15 नंबर मुफ्त का मिल रहा है, बिना कोई और मेहनत वगैरह किए या बिना कोई चीज़ लिखे, बिना राइटिंग किए या बिना सेंट्रल आइडिया लिखे। तो ये आपको नंबर काट नहीं रहे हैं, ये आपको अच्छे ही नंबर मिल रहे हैं। 15 नंबर सिर्फ आपको पैराग्राफ से आंसर ढूंढ के लिखने का मिलता है। फिर आता है सेशन बी। सेशन बी का नाम है राइटिंग सेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे लिखना होता है और आपको जैसे न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, इन सब पे ऐसे वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता है। तो आपको एक दो ऐसे हमेशा याद करना पड़ेगा, जैसे ये एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, इससे रिलेटेड आप हमेशा का क्या करेंगे, एक ऐसे याद कर लेंगे, क्योंकि जब न्यूज़पेपर या एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को आप ऐसे या कह सकते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं, तो चाहे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन का हो, चाहे रोड की दशा खराब है, इस सब पर लिखना हो, आप थोड़ा सा चेंज करके खुद ही बना के लिख सकते हैं। तो हमने तो भैया ये वाला न्यूज़पेपर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के लिए एक ऐसे एप्लीकेशन याद किया था जो कि 10 नंबर का आया था, और हमने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक सप्लाई की पर याद नहीं किए थे, हम किसी और टॉपिक पे याद किए थे, पर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करके लिख दिए थे। ठीक है, तो हमने ये इसको किया था, ये वाला हमको नहीं आ रहा था तो हमने इसको नहीं किया था। आप चाहें तो आपको जो इसमें से आए, वैसे हमेशा एडिटर या न्यूज़पेपर के एडिटर के बारे में कुछ थोड़ा सा चेंज करके दे देता है और बड़े आसानी से लेटर लिखना सीख लेते हैं। फिर उसके ऊपर आया था क्वेश्चन नंबर 2 में आर्टिकल लिखना, जो कि हमने लिखा था इस पे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी पर, जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर आया था एक एप्लीकेशन या आर्टिकल लिखने का। ये भी हमने याद किया था क्योंकि ये हर बार रिपीट होता है, तो अच्छी बात ये थी कि जो जो हमने उस दिन याद किया था वही वही आ गया था। जैसे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पे याद किया था आर्टिकल, और उसके बाद एडिटर के बारे में याद किया था, तो ये दोनों आ गए थे, तो मुझे अच्छा खासा 10 और 10 20 नंबर यहाँ से मिल गया था और 15 नंबर पैराग्राफ से। तो आपको हमेशा एडिटर तो न्यूज़पेपर के लिए एक हमेशा आर्टिकल सॉरी एप्लीकेशन याद करना होगा, ये आपको लेटर हमेशा लिखना आना ही चाहिए, और एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी पर पत्र लिखना भी या आर्टिकल लिखना भी आपको आना चाहिए, आप इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, और हो सके तो आप अगर कमेंट करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से इन दोनों पर लिखना भी आपको बता देंगे ट्रिक के साथ, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर अपनी लैंग्वेज ना इस्तेमाल करनी पड़े, आप रटा हुआ जाएं और थोड़ा सा चेंज करके आप लिख के नंबर ले लें। ठीक है, तो यहाँ से सेशन बी में आपको मिलता है 20 नंबर, यानी कि सेशन ए में आपको मिलेंगे पूरा 15 नंबर। करना कुछ नहीं होगा, पैराग्राफ दिया होगा, क्वेश्चन का आंसर खोजें और आंसर लिखें। सेशन बी में आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको एक आर्टिकल लिखना होगा 10 नंबर का। 3 आर्टिकल दिए हैं आपको, इसमें से एक तो आता ही होगा, नहीं आएगा तो आपको बना के उस समय लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर 3rd नंबर क्वेश्चन में 2 लेटर दिए हैं, आप इसमें से कोई भी लेटर जो आपको आ रहा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि सेशन बी में आपको मिलता है 20 नंबर। बात करते हैं सेशन सी। सेशन सी जो होता है ये होता है ग्रामर का पोर्शन। अब यहाँ से बच्चों को कठिन लगता है, कारण यह है कि वो बचपन से ही ग्रामर पे उतना फोकस नहीं करते। अब आप सेशन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। 4 में आपको कुल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरह से 5 में भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यानी क्वेश्चन ए वाला जो है ये 2 नंबर का, बी वाला 2 नंबर का, सी वाला 2 नंबर का, डी वाला 2 नंबर का। करना कुछ नहीं है, ये जो चीज़ें हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से ये वर्ड्स आपको डिफाइन करना है कि ये पूरा वर्ड इस वर्ड को डिफाइन कर रहा है या किस वर्ड को डिफाइन कर रहा है, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे पर्यायवाची, और लास्ट में वहाँ पे देखेंगे तो ये आपको पर्यायवाची के बाद अनेकार्थी शब्द, ये सब जैसे हिंदी में होता है व्याकरण में, सेम वैसे ही इसमें भी होता है। ये चीज़ें फिक्स हैं, ग्रामर में भी चीज़ें फिक्स होती हैं, कभी चेंज नहीं होता, वो आपको आनी ही चाहिए। जैसे कि एनाटॉमी और आपका ये सिनोटोमी। ठीक, ये पर्यायवाची और शब्द विलोम शब्द ऐसा कुछ नाम है, ये सब चेंज नहीं होता, ये सब आपको रटने होते हैं। ये सब आपको 10-15
फेमस पर्यायवाची और ये विलोम शब्द है वो आपको याद अगर आप कर लेंगे तो आप हर बार वही रिपीट होता है आराम से ही कर लेंगे, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर सेशन सी कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन तो बड़े आसानी से आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ चौथा क्वेश्चन करने का आपको मिल रहा है 10 नंबर और पांचवा क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी आपको मिलेगा 10 नंबर, यानी कि ग्रामर वाले सेशन से भी आपको मिलता है 20 नंबर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, पांचवें क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ पैराग्राफ्स दिए होंगे जिसमें थोड़े बहुत आपको चेंज करने हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देनी है। इस तरह से आपको ये दोनों बनाना होगा, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बनाना है, एक बनाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 बनाएंगे तो दोनों नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपको ये पांचों करना होता है, थोड़ा थोड़ा आपको चेंज करना होगा और कुछ नहीं है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ग्रामर सेशन में ही है, यानी कि सेशन नंबर सी में ही है। अब ये आपको डायरेक्ट 5 नंबर दिलाएगा। रीजन ये है कि आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप बेसिक ट्रांसलेशन भी यूज कर सकते हैं, या अपने लैंग्वेज में ही जैसे आप टाइप करते हैं हिंदी को इंग्लिश में वैसे ही अगर टाइप करके लिखते हैं तो 5 में से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। पर ऐसा करना क्यों है, आप बेसिक ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे। जैसे अपने मन से कोई भी पैराग्राफ बना के देते हैं, आप थोड़ा थोड़ा बेसिक ट्रांसलेशन सीखें, तभी आपको इसमें से 5 में से 4 या 3 नंबर मिलेगा। अब आते हैं आखिरी सेशन पे जो कि है सेशन नंबर डी, और इसे कहा जाता है लेक्चरर्स या क्योंकि क्वेश्चन आंसर आते हैं ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो ये आपका एक लेक्चरर वाला पोर्शन हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सबसे पहले 40 वर्ड का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये आपका पैडलर यानी कि जो वो चूहादानी वाला जो एक इंसान होता है चूहादानी बनाता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। 40 वर्ड का आंसर लिखना पड़ेगा। मैंने तो अपने इंग्लिश के पेपर के टाइम में पूरा का पूरा नोट्स ही बनाया था, एक एक तरफ से मैंने सारे क्वेश्चन लिखे थे, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं। आप चाहें तो हम उन सब के क्वेश्चंस के PDF या क्वेश्चंस ही ला के दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपको 40 वर्ड के एक एक क्वेश्चंस होते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा था, ये आपका MML ये लैंग्वेज वाला यानी कि पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। MML लैंग्वेज के बारे में क्या इंपॉर्टेंस देते थे, ये दोनों ही मेरे को याद था। रीज़न ये है कि बहुत ही सरल होता है इंग्लिश के क्वेश्चंस लिखना, बस आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। और आजकल तो 3D एनिमेशन से स्टोरी 12-13 मिनट में पूरा का पूरा पता चल जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब पे ही डायमंड एकेडमी क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे एक तरफ से पैराग्राफ समझाया जाता है, क्वेश्चंस भी कराया जाता है। वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी तो वहाँ से आप भी पढ़ लीजिए। तो एक क्वेश्चन अगर आप इसका करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला, ए में 2 क्वेश्चंस हैं और करके आप इसमें से कोई एक 40 वर्ड का अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको मिलता है 8 नंबर। तो अब आते हैं आगे इधर, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में ही बी पोर्शन भी होता है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन करना होता है, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, दूसरा बी वाले क्वेश्चन का अगर आप कोई एक क्वेश्चन कर देते हैं तो इसमें भी आपको मिलता है 4 नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसमें से दोनों के आंसर आपको करने होंगे, और अगर आप दोनों के 80-80 वर्ड्स के यानी एक एक पेज के आंसर्स कर देते हैं तो आपको एक क्वेश्चन का मिलेगा 7 नंबर, यानी दोनों क्वेश्चन का आपको मिलेगा 14 नंबर। या शायद एक क्वेश्चन ही करना हो, हाँ एक ही क्वेश्चन आपको करना है। देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप किसी एक क्वेश्चन को कीजिए जो आपको इसमें से आ रहा है। जैसे कि ये रैट रैपर यानी कि जो एक रैट बनाने वाला इंसान था, इसके ऊपर मैंने लिखा था, तो 7 नंबर यहाँ से हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रटने वाली चीज़ें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे लिखना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ग्रामर आना चाहिए, और पैराग्राफ से आप अगर क्वेश्चन लिख लेते हैं तो 15 नंबर फ्री का मिल ही जाता है वहाँ से। एक यहाँ पे देखिए फ्री का नंबर मिल रहा है 6 नंबर। कैसे? क्योंकि ये आपको पोएम का पोएम का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, हमें लगता है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ये पैराग्राफ जो आपको दिया गया है इसी पैराग्राफ में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, अगर आप तीनों क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं इस पैराग्राफ से
तो आपको फ्री में फिर से मिलता है 6 नंबर, जैसे पहले मिला था 15 नंबर। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर उतना हार्ड नहीं आता है जितना आप सोचते हैं। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों पेपर एकदम फिक्स लेवल पे बनाई जाती है। जैसे इसमें आपको देखने को हमेशा मिलेगा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, ग्रामर टाइप क्वेश्चन और ऐसे वगैरह ये सब मिलेगा। तो ये सब तो आप पहले से ही करते आ रहे हैं, तो ये आपको आएगा भी। बस एक चीज़ यहाँ पे आपको हमेशा याद करनी होगी, जो कि है सेंट्रल आइडिया। ये भी फिक्स है, इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया जरूर दी जाती है। आप जैसे कि मेन चीज़ जो है वो है ये दोनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया हमेशा पूछे ही जाते हैं। पहला है माई मदर एट 1666 और दूसरा है अ थिंग का ब्यूटी। मैंने तो दोनों ही याद किया था, लेकिन मेरे को अच्छे से याद था अ थिंग का ब्यूटी, तो मैंने उसका सेंट्रल आइडिया लिखा था। 4 नंबर यहाँ से हमको मिल गया था। कुछ नहीं करना है, आप कोई भी बुक या गाइड जो लेते हैं उसमें सेंट्रल आइडिया दिया होता है। आप ये दोनों चैप्टर्स के जरूर याद कर लेना। ठीक है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से एक आता ही है क्योंकि दोनों ही फेमस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे तो ये आपका आ जाता है फिर से क्वेश्चन आंसर, जो कि लेक्चर के बाद वाला एक और होता है ना, पोएम के बाद वाला जो सारी स्टोरीज आती हैं, पोएम के बाद वाले जितने भी स्टोरीज हैं उनके सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे दी थर्ड लेवल अगेन, ये थर्ड लेवल वाला जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन ए में 2 क्वेश्चन है, अगर आप किसी एक क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 4 नंबर। इसी तरह बी वाले में से किसी एक क्वेश्चन को करेंगे तो फिर आपको मिलेगा 4 नंबर। फिर आता है आपका आखिरी क्वेश्चन, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे हमने पहले बताया था कि शुरू में कुछ चैप्टर्स हैं पोएम के पहले लेक्चर का या लेक्चरल का, उसके बाद लास्ट में भी आपको पोएम के बाद भी इस तरह के चैप्टर्स मिलते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चंस होता है। तो ये आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका 80 वर्ड का लिखना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आप दोनों में से कोई एक करते हैं तो आपको फिर से मिलेगा 7 नंबर। यानी कि जो इंग्लिश का पेपर है वो बहुत कठिन नहीं है, 2 ही पेज का आया है और ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पेपर्स का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा कि बहुत कठिन पेपर पैटर्न नहीं होता है, बस खाली आपके अंदर ऐसा खौफ बनाया गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या आपको कल जो हिंदी की हम पेपर पैटर्न लेके आने वाले हैं या बायोलॉजी के लिए आने वाले हैं वो वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के या डेरिवेशंस के वीडियो देखें। थैंक यू।